पेट में अचानक से दर्द करने लगता है। अंकिता पेट पकड़कर बैठ जाती है। ये देखकर टीचर पढ़ाना बंद कर देती है। क्या हुआ अंकिता, क्या हुआ तुम्हें? मैडम, पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। इतना दर्द तो मुझे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। ये सुनकर टीचर तुरंत अंकिता को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए पेट में गैस हो गई होगी, मैं दवाई दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर अंकिता को दवाई देते हैं। अंकिता घर लौट जाती है। घर जाकर वो दवाई खाकर सो जाती है, लेकिन उसका दर्द कम ही नहीं होता। वो सोचने लगती है, क्या ये दर्द गैस का ही है या फिर और कुछ? मुझे शक हो रहा है। वो तुरंत राहुल को कॉल लगाती है। हाँ अंकिता, क्या हुआ, क्यों कॉल कर रही हो? मेरे पेट पे दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कल हमने जो किया उसी की वजह से ये हो रहा है। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? ये कैसी बात कर रही हो अंकिता, मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ने से कोई प्रेग्नेंट होती है? हिंदी सिनेमा में ऐसा क्यों दिखाते हैं कि हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़ा और अगले ही दिन हीरोइन प्रेग्नेंट हो गई? अरे वो सब बकवास है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर अंकिता को तसल्ली मिली। असल में अंकिता स्कूल में पढ़ती है, बच्ची है। उसे इन सब बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। कुछ दिन पहले वो राहुल से मिली। राहुल बॉस स्कूल का एक लड़का है। वो हर दिन अंकिता को देखने के लिए गर्ल्स स्कूल के बाहर आता था। अरे यार, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। राहुल हर रोज खड़ा होकर अंकिता को देखता था और अंकिता उसे इग्नोर करके चली जाती थी। अंकिता की सहेली रूपा अंकिता से कहती थी, अरे देख, वो लड़का तुझे ताड़ रहा है। ताड़ने दे, इस उम्र में ये सब करना अच्छी बात नहीं है। राहुल 12वीं कक्षा में पढ़ता था और अंकिता 8वीं कक्षा में, यानी कि राहुल कुछ ही दिनों में कॉलेज जाने वाला था। अब तो कुछ दिनों में मैं कॉलेज भी चला जाऊंगा। उससे पहले मुझे अंकिता को अपने दिल की बात बतानी होगी। राहुल ने अंकिता को प्रपोज कर दिया। अंकिता ने कहा, देखो राहुल, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे पता है अंकिता, तुम सुशील और अच्छे घर की लड़की हो, बस मुझे एक दिन तो दो, उसके बाद मैं अच्छा ना लगूं तो मुझे ना कर देना। अंकिता राजी हो गई और एक दिन स्कूल बंक करके राहुल के साथ घूमने चली गई। रास्ते में राहुल के पास एक छोटा बच्चा भीख मांगने के लिए आया। भैया, मुझे कुछ खिला दो ना, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या खाएगा बच्चा, छोले भटूरे खाएगा? राहुल ने उस बच्चे को भरपेट छोले भटूरे खिलाया। भैया, आप बहुत अच्छे हो। ये देखकर अंकिता इम्प्रेस हो गई। उसके बाद राहुल ने बहुत से लोगों की मदद की। अंकिता ने सोचा, ये राहुल तो कितना अच्छा लड़का है, इसका दिल कितना नरम है, मुझे तो ऐसा ही लड़का चाहिए। अंकिता ने राहुल को हाँ कर दिया। राहुल ने अंकिता का हाथ पकड़ा। राहुल, ये क्या कर रहे हो? कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे चिंता मत करो, मैं अपना लाइन क्रॉस नहीं करूंगा। और आज ही अंकिता का पेट दर्द हुआ। अंकिता ने सोचा कि हाथ पकड़ने की वजह से कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई, और राहुल ने उसकी गलतफहमी दूर कर दी। राहुल क्लास में टॉप करता था, उसका फ्यूचर अच्छा था और वो अमीर परिवार से भी था। इसीलिए अंकिता धीरे धीरे उसके प्यार में पागल होने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि राहुल के मन में कुछ और ही चल रहा है। राहुल की क्लास में ही एक और लड़का था, उसका नाम सतीश था। सतीश को भी अंकिता पसंद थी, लेकिन वो गरीब घर से था और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा नहीं था। सतीश ने एक दिन अंकिता से कहा, अंकिता, तुम उस राहुल के साथ मत घुमा करो, वो तुम्हें धोखा देगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अंकिता, मुझ पर यकीन करो। ये सुनकर अंकिता ने सतीश को जोर से एक थप्पड़ मारा। तुम्हें शर्म नहीं आई राहुल के बारे में ये सब कहते हुए? तुम धोखे से मुझे पाना चाहते हो, इसीलिए ये सब बोल रहे हो? नहीं अंकिता, मुझे गलत मत समझो। अंकिता वहाँ से चली गई। सब कुछ सुनकर राहुल ने अंकिता से कहा, तुम ऐसे लोगों की बात मत सुनना अंकिता, वो तो क्लास में लास्ट आता है तो जलता है मुझसे। राहुल को पढ़ाई करने के लिए सब कुछ मिलता था, लेकिन सतीश को बहुत मेहनत करके दुकानों में बर्तन मांजने का काम करने के बाद पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन सतीश दिल का बहुत अच्छा था। असल में सतीश ने राहुल को देख लिया था। अंकिता को डेट पर ले जाने से पहले राहुल उस बच्चे को पैसे दे रहा था। ए बच्चे, ये ले पैसे ले, कल जब मैं एक लड़की को यहाँ लेकर आऊंगा तब तुम मुझसे खाना मांगना, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, तब मेरी तारीफ करना, हाँ, ताकि वो लड़की इम्प्रेस हो जाए। ठीक है भैया। ये देखकर सतीश ने सोचा, ये लड़का पैसों का रौब दिखाकर किसी को भी धोखा दे सकता है, मुझे अंकिता को इससे बचाना होगा। लेकिन अंकिता से थप्पड़ खाने के बाद सतीश ने सोचा, हम जैसे गरीबों के साथ ऐसा ही होता है, हमें सिर्फ थप्पड़ ही खाने को मिलता है। उधर दिन ब दिन राहुल और अंकिता का प्यार गहरा होता गया और एक दिन राहुल अंकिता को लेकर कहीं घूमने चला गया।
दोनों ने एक साथ रात बिताई और अगले ही दिन स्कूल में अंकिता का सर चकरा गया। टीचर उसे फिर से अस्पताल ले गई। अरे पिछली बार तो गैस की वजह से पेट दर्द हो रहा था, लेकिन इस बार ये क्या हो गया? ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सभी चौंक गए। अंकिता रोने लगी। अब क्या होगा? मम्मी पापा मुझसे नफरत करेंगे। ये तुमने क्या किया अंकिता? इस बच्चे का बाप कौन है? बताओ कौन है बाप? राहुल है इसका बाप। अंकिता ने राहुल को कॉल लगाया। उस दिन 12वीं कक्षा के आखिरी एग्जाम थे। उसके बाद सभी कॉलेज जाने वाले थे और राहुल दूसरे किसी राज्य में कॉलेज के लिए जाने वाला था। राहुल ने फोन पर कहा, तू प्रेग्नेंट है तो मैं क्या करूं? मैंने तुझे कहा था क्या ये सब करने के लिए? लेकिन ये बच्चा तो तुम्हारा है ना राहुल, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं लोगे? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? भाग यहाँ से। राहुल ने फोन रख दिया और अगले ही दिन वो कॉलेज के लिए निकल पड़ा। अंकिता के माता पिता अंकिता से बहुत गुस्सा हो गए। तुमने ये क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी सी उम्र में तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? तुमने तो इस वंश का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। निकल जाओ इस घर से। अंकिता रास्ते में भटकती रही। वो रोती रही। पता नहीं मुझे कौन सी गुनाह की सजा मिल रही है। मैंने क्यों किया ऐसा? उस धोखेबाज राहुल पर क्यों विश्वास किया? अब मुझे कौन संभालेगा? कौन बनेगा इस बच्चे का बाप? तभी सतीश सामने आया। मैं बनूंगा इस बच्चे का बाप। तुम? हाँ मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि राहुल अच्छा लड़का नहीं है। मुझसे गलती हो गई सतीश, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। लेकिन तुम किसी और के बच्चे के बाप क्यों बनोगे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम्हारे कॉलेज का क्या होगा? वैसे भी मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। गरीब हूँ ना। तुम चिंता मत करो अंकिता, मैं मजदूरी करूंगा लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा। सतीश, मेरा सतीश। ये बोलकर अंकिता ने सतीश को गले लगा लिया। उसे समझ में आ गया कि असली प्यार क्या होता है। सतीश ने किराए पर एक घर ले लिया। दोनों वहीं रहने लगे। कुछ महीने बाद अंकिता को एक बेटा हुआ। सतीश उन दोनों से बहुत प्यार करने लगा। कुछ साल बाद राहुल घर लौटा तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे उसके किए की सजा मिली। और यहाँ अंकिता सतीश के साथ खुशी खुशी रहने लगी।